भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों से में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर असली धन क्या है? क्या वह सोना चांदी है जिसे हम खरीदते हैं, या कुछ और? मैं जो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। कहा जाता है धनतेरस के इस पावन अवसर पर जो भी मनुष्य इस अद्भुत कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुनता है, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखता है, उसके जीवन से दरिद्रता व दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि उसके घर में केवल धन ही नहीं, सुख शांति समृद्धि का भी निवास होता है। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे प्रार्थना है, शास्त्रों में कहा गया है अधूरी छोड़ी हुई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। अगर ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए बिना विलंब के हम कथाओं का श्रवण करते हैं। मैं आपको समुद्र मंथन की विस्तृत पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच हुआ मंथन, उसके पीछे का कारण, प्रक्रिया व उससे निकले 14 रत्नों का महत्व शामिल है। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। देवताओं के राजा इंद्र ने एक बार अपने गर्व में आकर महर्षि दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला को अपमानित कर दिया गया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि उनकी संपूर्ण शक्तियां और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगी। श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। असुरों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। चारों ओर अधर्म बढ़ गया। देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुम अमर और शक्तिशाली बनना चाहते हो तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीकर तुम फिर से अजय हो जाएंगे। लेकिन समुद्र मंथन अकेले संभव नहीं था। इसलिए विष्णु ने यह सलाह दी कि वे असुरों को भी इसमें शामिल करें ताकि काम जल्दी हो सके। देवताओं ने असुरों से संधि की और उन्हें भी अमृत में हिस्सा देने का वचन दिया। हालांकि बाद में विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत दिलाया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथाने के रूप में चुना गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुरों ने नाग का सिर वाला हिस्सा पकड़ा, देवताओं ने पूंछ वाला हिस्सा। पर्वत बहुत भारी था और समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया ताकि मंथन जारी कर सके। असुर और देवता दोनों ओर से रस्सी खींचने लगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भयंकर तरंगे उठी। मंदराचल पर्वत घूमने लगा और क्षीर सागर से एक एक करके 14 अमूल्य रत्न निकले। सबसे पहले निकला अत्यंत विषैला जहर। इसका प्रभाव इतना घातक था कि पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने वह विष पी लिया और अपने गले में रोक लिया।
इस कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु, दिव्य गाय, सभी इच्छाएं पूरी करने वाली, इसे ऋषियों को दान दिया गया ताकि वे यज्ञ में उपयोग कर सके। ऐरावत हाथी, दिव्य सफेद हाथी जिसे इंद्रदेव ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। उचेश्वा घोड़ा, दिव्य घोड़ा जो बहुत तेज और सुंदर था, इसे असुरों ने लिया लेकिन बाद में इंद्र को मिला। कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो हर इच्छा पूरी करता था, इसे देवताओं के स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया। अप्सराएं, सुंदर दिव्य कन्याएं जो स्वर्गलोक में नृत्य गान करती हैं। चंद्रमा, शीतल और प्रकाशमान, भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। वारुणी देवी, मदिरा की देवी, इन्हें असुरों ने स्वीकार किया। शंख, विजय और शुभता का प्रतीक, विष्णु जी ने इसे धारण किया। धनुष, युद्ध में उपयोग होने वाला दिव्य अस्त्र। रतन और रतन कन्याएं, अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण, रतन और सुंदरियां निकली। लक्ष्मी माता, समृद्धि और धन की देवी, उन्होंने विष्णु जी को अपना पति चुना, इसीलिए दिवाली में लक्ष्मी पूजा की होती है। धन्वंतरी देव, भगवान विष्णु का अवतार, वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसी दिन को धनतेरस कहा जाता है। अमृत कलश, अमृत देने वाला दिव्य पेय, इसके लिए देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। जब अमृत निकला तो असुर उसे छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में असुर उस रूप पर मोहित हो गए। विष्णु जी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। असुर अमृत पी नहीं सके। केवल राहु नामक एक असुर ने वेश बदलकर अमृत पीने की कोशिश की। सूर्य और चंद्र ने उसे पकड़ लिया। विष्णु जी ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राहु और केतु बने। देवता फिर से शक्तिमान हो गए। असुर पराजित हुए। लक्ष्मी जी और अन्य रत्न देवताओं को मिले। शिव जी ने संसार को विष से बचाया। धन्वंतरी के देव के प्रकट होने के दिन को धनतेरस और लक्ष्मी जी के प्रकट होने के दिन दीपावली कहा जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट में भी बुद्धिमानी और सहयोग में समाधान संभव है। विष के बाद ही भी अमृत निकलता है। भगवान की लीला में हर घटना का एक गहरा अर्थ है। स्वास्थ्य धन्वंतरी और समृद्धि लक्ष्मी जी को दो स्तंभ हैं। धनतेरस पर हम धन्वंतरी देव और माता लक्ष्मी जी की पूजा इसी घटना की स्मृति में करते हैं। दीपावली लक्ष्मी जी के प्रकट होने का और प्रकाश की विजय का प्रतीक है। धन की बरसे आप पर पोछा, सुख समृद्धि से भर जाए हर द्वार। लक्ष्मी माता का आप पर हो आशीर्वाद। धनतेरस पर मिले आप सबको खुशियों की सौगात। आइए दूसरी कथा शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चले। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो कहूँ तुम वही मानो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने सहमति दी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहाँ मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वे उनकी बात मान नहीं पाई और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ सरसों के पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ना तोड़कर चूसना शुरू कर दिया। तब भी भगवान विष्णु वहां आ गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए।
लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, इसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी की कृपा से अगले ही दिन ही किसान के घर में अन्न, धन, रत्न और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद में ढंग से बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, वे चंचल स्वभाव की हैं। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही थी, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हट नहीं छोड़ी और कहा कि वे लक्ष्मी जी को नहीं जाने देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल तेरस है, उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से मैं तुम्हारे घर पूरे साल रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसे कहा वैसा ही किया और उस दिन की पूजा के बाद उनका घर धन धान्य से भर गया। यही कारण है कि हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। धनतेरस से जुड़ी कथा यह भी है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि ने से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे कुछ छीनने आए। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने पैर, एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीनी थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। झिलमिल दीपों की रोशनी से रोशन हो संसार, माँ लक्ष्मी का हो घर घर में वास अपार। आए धनतेरस आपके लिए खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको यह शुभ त्योहार। दर्शकों, धनतेरस के दिन दीपदान की भी एक परंपरा खास मानी जाती है। दीपदान की परंपरा धनतेरस के दिन बहुत ही खास मानी जाती है। इसे यम दीपदान भी कहा जाता है। इसकी मान्यता एक प्राचीन कथा से जुड़ी है जो यमराज, मृत्यु के देवता और राजा हिमा से संबंधित है। बहुत समय पहले राजा हिमा नाम के एक राजा थे।
उनका पुत्र ज्योतिषी की गणना के अनुसार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मरने वाला था। जब वह दिन आया तो उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने उसे बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने घर के मुख्य द्वार पर बहुत सारे दीपक जलाए। उसने घर में सोने चांदी के गहने और सिक्के एकत्रित करके रखे और अपने पति को जागते हुए कथाएं और गीत सुनाने लगी ताकि वह सो न जाए। रात को यमराज सांप के रूप में वहां आए, लेकिन घर में दियों की तेज रोशनी, चमकते गहनों और मधुर गीतों के कारण वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके। वो वहीं बैठकर सारी रात प्रतीक्षा करते हुए रहे और सुबह बिना कुछ किए लौट गए। इस तरह राजा हिमा का पुत्र मृत्यु से बच गया। इस घटना के बाद ये मान्यता यह भी बन गई कि धनतेरस की रात यमराज के नाम पर दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इसलिए लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में, जो यमराज की दिशा मानी जाती है, एक दिया जलाते हैं और कुछ लोग तिल का तेल डालकर जलाते हैं क्योंकि यह शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे यमदीप भी कहा जाता है। यमदीप की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। मृत्यु के भय से रक्षा माना जाता है कि इस दीपक से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। पूर्वजों की शांति के लिए यह दीपक यमराज के माध्यम से पितरों को समर्पित होता है। इससे घर में शांति और सौभाग्य आता है। लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रतीक दिया अंधकार को दूर करता है। यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार। ऐसा माना जाता है कि दिए की लौ नकारात्मकता को दूर करती है और घर में शुभ ऊर्जा फैलाती है। दीपदान कैसे किया जाता है? धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में मिट्टी का दिया या कोई भी दिया जलाया जाता है। उसमें तिल का तेल और रुई की बत्ती होती है। दिया रात भर जलता रहता है। कुछ लोग ओम यमाय नमः का जाप भी करते हैं। दीपदान का आध्यात्मिक अर्थ दीपक का प्रकाश, ज्ञान और सकारात्मकता, अंधकार, मृत्यु, भय और नकारात्मकता। यम दीपदान का मतलब प्रकाश से अंधकार पर विजय, जीवन पर मृत्यु की जीत। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धनतेरस पर दीपदान की परंपरा राजा हिमा और यमराज की कथा से जुड़ी है। यह अकाल मृत्यु से रक्षा, पितृ शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। यही दीपदान आगे चलकर दिवाली पर घर घर में दिए जलाने की परंपरा का आधार बना। दर्शकों, अगर ऐसी और धार्मिक कथाओं का श्रवण करना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।